दी ऑफिस ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस इज़ मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको पता है कि लोकसभा है, राज्यसभा है, उसके क्या होते हैं, ये दोनों हाउस के अपने अपने लीडर होते हैं। तो ये जो पोजीशन है लीडर ऑफ द हाउस का, वो कहाँ पे मेंशन है? क्या संविधान पे मेंशन है? नहीं, ये संविधान पे मेंशन नहीं है, ये रूल्स ऑफ द हाउस जो होता है वहाँ पे मेंशन है। तो ये वाला जो ऑफिस है वो कहाँ पे मेंशन है? जो रूल्स ऑफ द हाउस है वो वहाँ पे मेंशन है। तो लोकसभा का अपना रूल्स ऑफ द लोकसभा है, राज्यसभा का अपना रूल्स ऑफ द लोकसभा है, वहाँ पे ऑफिस ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस मेंशन है। लीडर ऑफ द हाउस कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ऑफिस ऑफ विप इज़ मेंशन इन द रूल्स ऑफ द हाउस। अब ये जो ऑफिस है विप का, क्या विप का जो ऑफिस है वो रूल्स ऑफ द हाउस में मेंशन है? नहीं, ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ना तो ये रूल्स ऑफ द हाउस में मेंशन है, ना तो ये पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट में मेंशन है। तो ये जो विप का ऑफिस है वो कहाँ पे मेंशन है? वो यूजुअली एक कन्वेंशन है, एक ऐसा चला आ रहा है, प्रथा है, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, आप ऐसे समझो इसको। हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना विप होता है पार्लियामेंट में। तो आपको समझना पड़ेगा कि हाँ, भले वो रूलिंग पार्टी हो या वो अपोजिशन पार्टी हो, इनका विप होता है। और ये जो विप होता है वो असिस्टेंट फ्लोर लीडर होता है उस पार्टी का। द ऑफिस ऑफ द लीडर ऑफ द अपोजिशन इज़ मेंशन इन द पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट। तो हाँ, ये जो ऑफिस है लीडर ऑफ द अपोजिशन का, ये पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट में मेंशन है। तो अब आप इसको कैसे याद करेंगे? अब आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो लीडर ऑफ द हाउस है वो रूल्स में मेंशन है, लेकिन लीडर ऑफ द हाउस तो हो गया, बट अपोजिशन का कोई लीडर नहीं हुआ तो पार्लियामेंट्री खतरे में आ जाएगा। तो इसीलिए ये पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट में मेंशन है, लीडर ऑफ द अपोजिशन। ऑफिस ऑफ विप ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये कन्वेंशन है, आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं स्टोरी के फॉर्म में। फिर नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। To fill the vacancy of the Speaker of the Lok Sabha, the election date is fixed by the Leader of the House. अब क्या होता है कि हमारे पास लोकसभा है, लोकसभा को जो प्रिसाइड करते हैं वो होते हैं स्पीकर। अब स्पीकर के ऑफिस में वैकेंसी है, मतलब वहाँ पे कोई भी नियुक्त नहीं है, तो उसके लिए जो इलेक्शन डेट होगा वो इलेक्शन डेट कौन तय करेगा? क्या लीडर ऑफ द हाउस तय करेगा? नहीं, वो प्रेसिडेंट तय करते हैं। ठीक है। A resolution to remove the Speaker of the Lok Sabha can be moved only after giving 14 days advance notice. तो आपके पास लोकसभा है, लोकसभा के स्पीकर है, स्पीकर को आपको रिमूव करना है, उसके लिए आपको रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ये रेजोल्यूशन को आप तभी पास कर सकते हो, मूव कर सकते हो। पास तो बाद में होता है, पहले आप रेजोल्यूशन मूव करते हो, लाते हो, प्रस्ताव लाते हो। आप प्रस्ताव तभी लाओगे जब पहले आप उस स्पीकर को 14 डेज़ का एडवांस नोटिस दे दोगे। और इसको रिमूव करने के लिए जो मेजॉरिटी चाहिए वो चाहिए इफेक्टिव मेजॉरिटी। ही और शी यानी कि स्पीकर कैन जॉइन द सिटिंग व्हेन अ रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल इज अंडर कंसिडरेशन। तो अगर आपको स्पीकर, आपने रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया, अब ये रेजोल्यूशन जो है वो अंडर कंसिडरेशन है, हाउस कंसिडर कर रही है, तो क्या वो ज्वाइन कर सकता है सिटिंग ऑफ द हाउस को? हाँ, वो बैठ सकता है, बैठक में बैठ सकता है, बट उस सिटिंग को वो प्रिसाइड नहीं कर सकता है स्पीकर। ठीक है। और वो वोट भी कर सकता है, वो वोट कर सकता है फर्स्ट इंस्टेंस में, कास्टिंग वोट नहीं कर सकता है। कास्टिंग वोट क्या होता है? जब टाई हो जाता है उसके बाद जो स्पीकर वोट करता है उसको कास्टिंग वोट कहते हैं। तो यहाँ पे वो कास्टिंग वोट नहीं कर सकता है, बट यहाँ पे वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट भी कर सकता है और बैठ भी सकता है, बट प्रिसाइड नहीं कर सकता है। द स्पीकर जनरली वेकेट्स हिज ऑफिस इमीडिएटली आफ्टर द लोकसभा गेट्स डिसॉल्व्ड। तो लोकसभा डिसॉल्व होगी, ख़त्म हो गई, अब नया इलेक्शन होगी, लोकसभा आएगा, तो लोकसभा के डिसॉल्व होते ही क्या स्पीकर भी अपने ऑफिस को वेकेट कर देता है, खाली कर देता है? नहीं, स्पीकर अपने ऑफिस को वेकेट नहीं करता है जब तक कि न्यूली अपॉइंटेड लोकसभा बैठ ना जाए, इलेक्ट होके न्यूली अपॉइंटेड लोकसभा इलेक्ट होके बैठ ना जाए, तब तक स्पीकर अपने ऑफिस को वेकेट नहीं करता है। देन द नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू द removal of the Speaker of the Lok Sabha, consider the following statements. The motion of the removal of the Speaker of the Lok Sabha can be considered and discussed only when the 50 members support it. तो अगर आपको स्पीकर को रिमूव करना है, उसके लिए आप मोशन प्रस्तुत करोगे, उस मोशन को तभी कंसिडर किया जा सकता है या उसके ऊपर कोई डिस्कशन की जा सकती है अगर जिस हाउस में ये मतलब लोकसभा के स्पीकर के लिए तो लोकसभा में ही आएगा, तो लोकसभा के कम से कम 50 मेंबर्स उसको सपोर्ट करें, तो ये स्टेटमेंट सही है। ही और शी यानी कि स्पीकर कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय द लोकसभा बाय एन इफेक्टिव मेजोरिटी। तो ये मैंने बताया था कि स्पीकर को अगर आपको रिमूव करना है तो लोकसभा में ये जो पास होगा रेजोल्यूशन वो इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होगा। एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होता है? टोटल मेंबरशिप जो ऑफ द हाउस है, फॉर एग्जांपल 250 फॉर द लोकसभा,
तो उस 250 का मोर देन 50%, इसको हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। अब ज़रूरी नहीं कि जो टोटल स्ट्रेंथ है पूरे के पूरे मेंबर्स हो, कुछ कुछ वैकेंसी भी होती है, तो जब आप वैकेंसी को माइनस कर दोगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। और ये जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस है उसका मोर देन 50% हमें चाहिए, तो उसको हम इफेक्टिव मेजॉरिटी कहते हैं। ठीक है। ही शी यानी कि स्पीकर डज नॉट हैव द राइट टू स्पीक इन द प्रोसीडिंग ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ हिज रिमूवल। नहीं, वो बोल सकता है, बोल सकता है, ये वो बोल सकता है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, थर्ड इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स, with reference to the panel of chairpersons of the Lok Sabha, consider the following statements. Under